कि किसी पेट से अगर हरामी औलाद पैदा होती है तो उस तरह के मंत्री बनते हैं। दोनों हाथ से ताली बजती है। जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। कभी हमारे लोगों ने आगे से कभी गलतियां नहीं की। जो गलती नीतीश कुमार ने की उसका जवाब दिया है। वो हरकत के ऊपर ये जवाब जो है हमारे सदर का बिल्कुल ठीक बैठता है कि 1-1 लाख वोट लिए, 80-80 हज़ार वोट लिए। हमारा वोट परसेंटेज देखिए आप कितना बड़ा है। जो वोट परसेंटेज हमको मिला है वो दूसरी पार्टियां बहुत दूर है हमारे से। वो दौर अलग था 2019 का, ये दौर अलग है 2025 का। जैसे अभी हमारे पास समाजवादी के पार्टी से आए हुए लोगों ने फॉर्म भरा, आरपीआई के लोगों ने फॉर्म भरा, आम आदमी पार्टी के लोगों ने फॉर्म भरा, कांग्रेस से निकल के आए हुए लोगों ने हमारे पास फॉर्म भरा, राष्ट्रवादी से निकल के आए हुए लोगों ने हमारे पास फॉर्म भरा। जो एमएलए बने हैं वो मजलिस की मेहरबानी पर बने हुए। बिल्कुल हमको पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता से कि महाराष्ट्र की जनता यहाँ पर बेहतरीन फैसला करेगी। तो महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा है। आपकी क्या तैयारी है यहाँ पर? हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने यह आदेश जारी किया था जिला परिषद का जो चुनाव चालू था उस वक्त, कि आने वाले महानगर पालिका और नगर पालिका में मजलिस, जहाँ पर मजलिस का संगठन है, मजलिस वहाँ पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। उसी को देखते हुए हमने भिवंडी के अंदर जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सर्वे के हिसाब से हमने अपने नुमाइंदों को हर वार्ड में, जहाँ जहाँ हमारे वार्ड अध्यक्ष थे, वहाँ से हमने कोशिश की। गालिबन 40 से ज़ायद फॉर्म हमारे पास सबमिशन हो चुके और उतने ही फॉर्म हमारे पास वेटिंग में। जो लोगों को नहीं मालूम पड़ पाया, दूसरी पार्टी के लोग, जैसे अभी हमारे पास समाजवादी के पार्टी से आए हुए लोगों ने फॉर्म भरा, आरपीआई के लोगों ने फॉर्म भरा, आम आदमी पार्टी के लोगों ने फॉर्म भरा, कांग्रेस से निकल के आए हुए लोगों ने हमारे पास फॉर्म भरा, राष्ट्रवादी से निकल के आए हुए लोगों ने हमारे पास फॉर्म भरा। तो और भी जो दीगर लोग बचे हुए हैं उनके कॉल्स आ रहे हैं लगातार, वो फॉर्म भरना चाहते हैं। गालिबन 20 से ज़ायद लोग तो मेरे राब्ते में है जो मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे फॉर्म दीजिए, लेकिन फॉर्म ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज हम जिस जगह मौजूद हैं भिवंडी के अंदर, यहाँ सिर्फ़ 2 ही पार्टी है, या बीजेपी या समाजवादी पार्टी। आप किधर पे हैं? ऐसा आपको लग रहा होगा बीजेपी और समाजवादी। समाजवादी तो हमको कहीं नहीं दिखती और बीजेपी भी कहीं नहीं दिखती। जो थोड़ा बहुत दिखती है हर जगह थोड़ा-थोड़ा लोकल है, हमारा ही है जहाँ पे है। लेकिन अफसर भाई एमएलए हैं उनके समाजवादी, यहाँ रईस शेख है, उस तरफ बीजेपी का है। रईस शेख जो एमएलए बने हैं वो मजलिस की मेहरबानी पर बने हुए हैं। 2017 में भी जो चुनाव हुआ था, 19 में, हमारे जो सुप्रीम लीडर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने दीवान शाह दरगाह के आस्थाने के बाहर जो इंतखाबी जलसा हुआ था वहाँ से ऐलान किया था कि वहाँ से रईस को रईस और यहाँ से खालिद गुड्डू को जिताइए। तो खालिद गुड्डू तो वहाँ बहुत तगड़ा मुकाबला किए, चंद वोटों से हार गए, लेकिन यहाँ पर रईस शेख जीत गए। और दोबारा भी जो हुआ अभी चुनाव गुज़िश्ता साल, वहाँ भी हमने उनके सामने नुमाइंदा नहीं दिया था और 19 में भी नुमाइंदा नहीं दिया था। यही रईस शेख की जीत की वजह है, बाकी उनके अंदर और कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के एक और वो मुंबई के एक नेता हैं अबू हाशिम आज़मी, वो तो आपके नेता के खिलाफ बोलते रहते हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब कि सपोर्ट किए थे आपके। वो तो अपने विधायक के भी खिलाफ बोलते हैं, रईस शेख तो उन्हीं का विधायक है। अभी कितनी जंग चालू है 6 महीने से उनके अंदर, ना रईस शेख उनके प्रोग्राम में जा रहे हैं, ना वो उनके प्रोग्राम में आ रहे हैं। ऐसा गुट बन गया है कि उनके नुमाइंदे अलग है। रईस शेख के अपने कैंडिडेट अलग है और अबू आसिम के कैंडिडेट अलग है। हम शहर के लोकल लोग हैं, हम पैदा यहीं भिवंडी में हुए, हमारे राब्ते में है लोग, हमारे सामने बहुत सारी बातें आती है। अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रही है नीतीश कुमार की। उन्होंने एक औरत का हिजाब मतलब कि खींच दिया था। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए हमारे जो रियासती सदर है सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, जी। एक्स एमपी, इनका बयान आपने सुना होगा। जी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाँ, बिल्कुल जो हरकत उन्होंने की उसी के लायक हमारे सदर ने उसको जवाब दिया कि किसी पेट से अगर हरामी औलाद पैदा होती है तो उस तरह के मंत्री बनते हैं। वो हरकत के ऊपर ये जवाब जो है हमारे सदर का बिल्कुल ठीक बैठता है। लेकिन आपके नेता बोलते हैं ये क्या नाम है, हम संविधान का साथ करेंगे, मतलब संविधान के साथ चलेंगे। लेकिन एक मंच से ऐसा बयान देना किस तरह सही है? दोनों हाथ से ताली बजती है। जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। कभी हमारे लोगों ने आगे से कभी गलतियाँ नहीं की। जो गलती नीतीश कुमार ने की उसका जवाब दिया है।
और आपके नेता ने एक बयान और दिया कि मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कहीं और होते तो हम उनका हाथ तोड़ देते। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं। जहाँ-जहाँ भी ज़ुल्म होता है, उन ज़ुल्म के खिलाफ़ लड़ने के लिए हमारे लोग खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा है, तो जिसके खिलाफ़ ज़ुल्म हो रहा होगा, उसके खिलाफ़ हमारे नेता लड़ेंगे। मतलब आपको उत्तर प्रदेश के अंदर डर है? हमको किसका डर है? तभी कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के अलावा आप कहीं और होते तो हम बता देते। उत्तर प्रदेश का मैटर है, वहाँ हमारे लोग हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ऊपर। हमारे महाराष्ट्र में होता तो हम भी अपने हिसाब से शक्ति प्रदर्शन करते। हम भी पत्र वगैरह देते, उसके खिलाफ़ कार्रवाई करते। बीएमसी चुनाव में आखिरी में आप भिवंडी के अवाम और महाराष्ट्र के लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़े-लिखे लोगों को आने वाले वक़्त में जहाँ कहीं भी चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, आप कोशिश करिए कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, फ़िक्रमंद हैं, आप उन लोगों को नुमाइंदगी करने का मौका दीजिए और कोशिश करिए कि अपनी क़यादत को मज़बूत करिए। अपनी क़यादत को मज़बूत करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके मसाइल अगर जो भी होंगे ऐवानों में, वो आपका जो बंदा होगा, जो आप कलमे की बुनियाद पे आपका भाई होगा या आपके लिए फ़िक्रमंद होगा, वो बिल्कुल आपकी आवाज़ ऐवानों में उठाएगा, आपकी आवाज़ बनेगा। इसलिए आप अपने लोगों को चुनकर लाएँ, पढ़े-लिखे लोगों को आगे लाएँ। लेकिन अफसर भाई एक सवाल और है कि मतलब आपकी रैली में अवैसी साहब को चाहे देखने के लिए हो, चाहे इम्तियाज़ जलील साहब को देखना जाए, भीड़ तो बहुत होती है लेकिन वोट नहीं मिलता है। आप बिहार में देखिए, हमने गालिबन 12 सीटों पर चुनाव ताकत से लड़ा, जी, जिसमें से हमारी 5 सीट जीत कर आई। जी। गालिबन 3 सीट हम सेकंड नंबर पर रहे, जिसमें से 1 सीट तो 350 या पौने 400 वोट के आसपास में थी। बाकी 2 सीट हमारी थर्ड पोजीशन पे रही। तो आप बताएँ कि 1-1 लाख वोट लिए, 80-80 हज़ार वोट लिए। हमारा वोट परसेंटेज देखिए आप कितना बड़ा है और हमने जो वोट परसेंटेज हमको मिला है, वो दूसरी पार्टियां बहुत दूर है हमारे से। वो दौर अलग था 2019 का, ये दौर अलग है 2025 का। तो आपको यहाँ महाराष्ट्र में क्या रुझान लग रहा है? बिल्कुल हमको पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता से कि महाराष्ट्र की जनता यहाँ पर बेहतरीन फ़ैसला करेगी, मजलिस के हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगी। मजलिस भिवंडी से भी अपना खाता खोलेगी, मजलिस बम्बई के भी दीगर इलाकों में खाता खोलेगी, मजलिस महाराष्ट्र की कई रियासतों के अंदर अपना खाता खोलेगी और नगर पालिका, महानगर पालिका में अपना परचम लहराएगी।